बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपर्स का पेपर प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये आपके मार्क्स को ना आराम से बढ़ा देगा, स्टेप के भी मार्क्स आपको मिलने लगेंगे दोस्तों। ऑलरेडी मैंने कितने टॉपर्स बनाए हैं, ऑलरेडी टॉपर्स हूं, तो इसलिए इस चीजों को आप फॉलो करो। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज मॉर्निंग में मैंने स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट करा दिया दोस्तों। और स्ट्रेट लाइन अराउंड हमने 8 बजे लेक्चर स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स का, 9:20 तक हमने लेक्चर्स लिया और पूरा का पूरा स्टूडेंट एकदम फॉर्मुले वाइज, नोट्स वाइज सब चीजें मस्त तरीके से कंप्लीट कर दिए। और दोस्तों हमने चारों पेपर भी सॉल्व कर लिया, जो 4 पेपर अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको सच में अभी भी जुड़ना है तो मैं आप सभी लोगों के लिए दोस्तों आज एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहा हूं पीजीए 300 का, बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्स पे आप जाके भाई जुड़ो। मैं बोलना चाहता हूं कि मैथ सबसे डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में फेल होते हैं। तो भाई ये यूज करो कूपन कोड, पर ये कभी भी कूपन कोड हट सकता है। बाद में आप कॉल करोगे सर मुझे कूपन कोड दो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जो वीडियो देख रहा है अभी जाके इसको अप्लाई करेगा तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आज मैंने ना कम्युनिकेशन स्किल का, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल का पेपर जस्ट पास में आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत तकलीफ है, तो उसका रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। मतलब लॉन्च हो चुका है, जाके आप एप्लीकेशन से ले सकते हो, पर रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स आपको पता है कुछ टाइम के लिए रहता है फिर हट जाता है। जैसे हमने बीच में एक बार लॉन्च किया था, बाद में वो, क्योंकि एप्लीकेशन दोस्तों मेरा नहीं है तो मैं बहुत ही मतलब उनसे जिद करता हूं, उसके बाद मैं लेकर आता हूं। बेसिक मैथमेटिक्स का कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देख, हमारे टॉपर्स हैं, आप भी ऐसे टॉपर्स बन सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, रिकॉर्डेड बैच में आपको सब फैसिलिटीज मिलेगी, बट डाउट सॉल्विंग नहीं है। मतलब अगर आपका कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो हम यहाँ पे कुछ कवर नहीं कर सकते रिकॉर्डेड बैच में, ये ध्यान रखना। इसलिए लाइव बैच सबसे अच्छा होता है, तो ये ध्यान रखना। बाकी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो रिकॉर्डेड बैच का जो प्राइस है दोस्तों, वो बहुत ही मिनिमम हमने रखा है, और ये कभी भी जा सकता है दोस्तों रिकॉर्डेड बैच। इसलिए लेना है तो फटाफट एप्लीकेशन पे जाओ, 499 रुपीज का रिकॉर्डेड बैच हम दे रहे हैं बहुत। और लाइव बैच 899 का है। तो मैं तो बोलूंगा लाइव बैच से ही जुड़ो अगर पॉसिबल हो, पर नहीं, क्योंकि अभी सर आपको अभी भी बहुत सारी चीजें कराने वाले हैं आपको, और बहुत अच्छे से। आज भी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट हुआ। हाँ, रिकॉर्डेड बैच कब मिलेगा? जैसे आज जो लेक्चर्स हुआ कल आपको मिलेगा, कल जो लेक्चर्स हुआ परसों मिलेगा, इस तरह से। तो आपको इससे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। और बेसिक मैथमेटिक्स पे आज 300 का कूपन कोड दिया हूं। ये हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। अब चलते हैं दोस्तों, टॉपर्स किस तरह से पेपर्स लिखते हैं वो देखते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहला पार्ट ये बता दूं कि जब भी आप पेपर लिखते हो तो आपको ना 10th वाली अपनी जर्नी याद करनी है। मतलब पेपर में वही तरीका, देखो मैंने इंजीनियरिंग में टॉप किया है। बोला जाए तो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा एक तरह से सेम ही होता है। थोड़ा सा इंजीनियरिंग में लेवल थोड़ा सा टफ रहेगा, आप में से बहुत सारे लोग डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करने वाले हैं, बट लिखने का तरीका सेम होगा। तो मेरा ना सब टॉप करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि मेरा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। चलो अभी देखो, यहाँ पे जैसे ये मार्किंग है ऐसे बोर्ड की तरह, ऐसा आपको दिखाई दे रहा। हाँ, यहाँ पे, हाँ, फिर यहाँ पे आपका ऐसा लाइन है, यहाँ पे ये दूसरा लाइन है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ना, जैसे आप बोर्ड में करते थे वैसे ना आप यहाँ पे भी ना ऐसे लास्ट में यहाँ पे एक ऐसा हल्का सा बाहर साइड में, ज्यादा अंदर मत लेना, बाहर साइड में एक लाइन आप ड्रॉ करके रखना। अब ड्रॉ करके आपने सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आपने उसका ए लिखा। हाँ, ए लिखने के बाद जैसे अगर समझो मैं कोई सम लिख रहा हूँ, आप क्या करते हो, डायरेक्ट सम सॉल्व करते हो। पहले आप यहाँ पे मस्त गिवन लिखो दोस्तों, गिवन। गिवन में क्या दिया है, समझो गिवन में हमें थीटा का वैल्यू दिया है 25 डिग्री सपोज। हाँ, और थीटा का डिग्री अगर समझो 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री हमें थीटा का वैल्यू दिया है, मैंने लिखा। फिर उसके बाद अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो दोस्तों ये सब चीजें फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, अगर सपोज अपने को स्लोप निकालना है तो मैंने स्लोप लिखा। दोस्तों एक और चीज, क्वेश्चन में कभी कभार कैसा होता है, हमें कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे लेट करके लिखते हैं, लेट एक्यूट एंगल बी द थीटा, ऐसे अगर जो भी है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको ना, समझो इससे रिलेटेड अगर सपोज आपको फॉर्मूला है, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो आपको ये लिख के ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए, और साइड में ऐसे ना फॉर्मूला मेंशन करना चाहिए कि ये फॉर्मूला है। इन केस दोस्तों आपका नीचे का आंसर रॉन्ग होता है तो इसका आपको मार्क्स मिलेगा। फिर आप यहाँ पे स्टेप वाइज वैल्यू पुटअप करो, ये करो। हाँ, लास्ट में जब आपका क्वेश्चन हो जाए तो ऐसा आंसर आपको लिखना है। लास्ट आंसर ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखोगे द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, जो भी आएगा। चलो इसका आंसर बता दो, 1030 का वैल्यू कितना आएगा, ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसा आंसर लिखना है दोस्तों।
अब कहीं कहीं पे दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस आज मैंने एप्लीकेशन पे लिए, तो वही वाला पीपीटी है, तो मैं उसी से सोच रहा हूँ बता दूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है। बहुत सारे बच्चे ना डायरेक्ट वो क्या करते हैं पता है, सम लिखते हैं और सॉल्व करके आते हैं, इसलिए उनको फुल मार्क्स नहीं मिलता। और मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर किए हैं। ये देखो, यही रीजन है कि वो मेरी चीजों को फॉलो करते हैं। तो आप आउट ऑफ मार्क्स लाने के लिए, या इवन आपको अगर स्टेप्स के मार्क्स चाहिए, और ऐसे थोड़े थोड़े स्टेप्स के मार्क्स मिलते मिलते आप आराम से पेपर में ना 20 मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैंने लिखा कि 20 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा हर क्वेश्चन में, नहीं तो फिर आपका हर क्वेश्चन में हाफ करते करते 15-20 मार्क्स तो ऐसे ही उड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम पे ही फोकस करना है। डायग्राम नहीं तो फिर ये डायग्राम भी आपका मार्क्स कट कर सकता है। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब बहुत सारे लोग इसको ऐसे, भाई ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरसेक्शन मतलब प्रॉपर यहाँ से जाना चाहिए, और देखो ये प्रॉपर ऐसे अच्छे से प्रेजेंटेशन में दिखना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा आपने, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ने इक्वेशन मेंशन नहीं करते, इक्वेशन यहाँ पे मेंशन करना होता है दोस्तों। 3y विच इज इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या है सर, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पैरेलल टू लाइन। अब इस लाइन को, एक लाइन पैरेलल है, ऐसे आपको पैरेलल दिखाना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे आप पैरेलल दिखाओगे तो आपको मार्क्स मिलेगा दोस्तों। ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे पैरेलल दिखाना होगा। इस लाइन का इक्वेशन 5x माइनस 7y विच इज इक्वल टू 3। तो ये आपका डायग्राम प्रेजेंटेशन होना चाहिए दोस्तों पेपर में। देन आप यहाँ पे गिवन लिखो, गिवन आपको जो लाइन का इक्वेशन दिया है। देन आप यहाँ पे फाइंड लिखो, क्या फाइंड आउट करना है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो, याद रखना मैथ के अंदर। एंड देन दोस्तों आपका फाइनल आंसर आने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर्स भी लिखना है। इस तरह से आपको जाना है, सेम टू सेम दोस्तों। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल का कर रहे हो, जैसे यहाँ पे, अब देखो दोस्तों ये स्टेप के मार्क्स आपको कब मिलेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सेपरेट लिखो, उसका स्लोप निकालो। अगर आपने प्रॉपर स्लोप निकाल के बॉक्स बनाया ना, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि अगर समझो कम्युनिकेशन स्किल का आप पेपर लिख रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल का एक तो मैं सेपरेट पेपर प्रेजेंटेशन बता दूंगा कम्युनिकेशन स्किल का। तो यहाँ पे ये स्पेशली मैं बेसिक मैथमेटिक्स का आपको ये पूरा का पूरा पार्ट बता रहा हूँ। पर कम्युनिकेशन स्किल का अगर आप आंसर यहाँ पे लिख रहे हो, तो जैसे आप इंग्लिश के आंसर्स लिखते थे ना, आप यहाँ पे प्रॉपर लाइन, याद है आपको, तो यहाँ पे आपका लाइन, यहाँ से अगर आप चीजों को लिखने लगे तो आपका ना ये वाला लाइन भी मेंटेन होना चाहिए दोस्तों। ये वाला लाइन आप क्या करते हो पता है, यहाँ से लिखना चालू करते हो, आप ऑब्जर्व करना, आपका यहाँ का कुछ आता पता ही नहीं रहता। यहाँ पे इतना लिखे, फिर आधा लिखे, फिर आधा लिखे, ऐसे नहीं करना कभी। अगर आप यहाँ पे सिस्टमेटिक, अगर आप यहाँ से चीजें पूरा प्रॉपर एंड तक लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स है। देन दोस्तों उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको आप अंडरलाइन करो। कुछ बॉक्सेस फ्लो चार्ट टाइप की चीजें हैं, उसको आप प्रॉपर फ्लो चार्ट पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर डार्क होना चाहिए जो चीजें दिखाई दे। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर जाते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। स्पेशल पेपर वाइज मैं आपको, जैसे मैंने मैथ का बताया वैसे हम कम्युनिकेशन स्किल का भी, अगर आप बोलोगे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो बना के दे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।